मैं बचपन से 105 फीट 2 इंच का, मैं बचपन से दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छी हाइट वाला बंदा हूँ, मैं दुनिया के सबसे अच्छी फाइट वाला बंदा हूँ। एक्टर हर समय इतना अवेयर रहता है कि मैं कुछ एक्सप्रेशन ना लूज कर जाऊं तो हर समय वो तैयार रहता है। ये चाहे कोई भी फिल्म हो उसमें हमेशा देख लूँ, चाहे ढोल हो, चाहे माला माल वीकली हो, चाहे चुप चुप के हो, चाहे अपना खट्टा मीठा हो, चाहे एक नहीं हो अपनी भूत बंगला तक, ये भूल भुलैया फर्स्ट थी जो प्रियन जी के साथ में शूटिंग नहीं सेरेमनी होती है। कॉमेडी एज अ जॉनर में क्या बदला है फिल्म इंडस्ट्री में? देखिए कॉमेडी अपनी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण रस है जो हर रस को जो है खुशहाल बनाता है। तो और कोई भी कॉमेडी हो वो हमेशा देश काल वातावरण, जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे बोलते हैं कि युग बदलता है, वैसे ही इसका क्राफ्ट बदलता है, लेकिन कॉमेडी कहीं जाती नहीं है। क्या फिल्मों की फ्लॉप होने का एक्टर की लाइफ पर असर पड़ता है? नहीं। 100 साल के सिनेमा में हॉलीवुड, बॉलीवुड या भारतीय सिनेमा या विश्व के सिनेमा, ये कंप्लीट एक इनोवेशन है। और इनोवेशन अच्छा होता है या बुरा होता है, बीच का कुछ नहीं होता है। कभी कान इधर से पकड़ते हैं, कभी कान इधर से पकड़ते हैं, लेकिन फिल्म जो भी बनती है उसका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन फिल्म अपने आप में एक रिजल्ट होती है। कि राजपाल तो मैं था ही, राजा ने मुझे राजा राजपाल बना दिया। और राजा का काम क्या है कि कोई भी दुनिया का अगर हमारा सुख आपके लिए पेन बने तो चार्ली चैपलिन साहब की लाइन बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे स्वीकार्य नहीं है। और हमारा दुख अगर आपके लिए कहीं मनोरंजन का साधन बने तो वो स्वीकार्य है, वो आपको है। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल और आप देख रहे हैं मुझे मिड डे में आकृति के साथ। Hello and welcome to Midday. I am Akriti Bagla and today I can say I am with the king of comedy of Indian cinema, राजपाल यादव। राजपाल जी हेलो, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले हाल ही में ना प्रियदर्शन सर ने आपके बारे में कुछ कहा, मैं उससे शुरू करना चाहूँगी। उन्होंने ये कहा कि आफ्टर भूत बंगला रिलीजेस Rajpal will spring back as one of the biggest stars of comedy because he has done a fantastic job in the film. उस पर आपका क्या कहना है? दिस इज हिज बड़प्पन। अब प्रियन जी खुद इतने बड़े जादूगर हैं, उनके साथ में मैं जब भी काम करने का मुझे सौभाग्य मिलता है तो उनके अंडर में जो एक्टर होते हैं, कोई चाहे सपोर्टिव एंटरटेनर हो चाहे वो लीड एंटरटेनर हो, जितने लोगों का जो गुच्छा होता है ना, उसको सजाने में प्रियन जी इतना एंजॉय करते हैं कि वो हिमसेल्फ इतनी अच्छी टाइमिंग, वो उस क्राफ्ट के खुद जादूगर डायरेक्टर हैं। और मेरा ये सौभाग्य है उनके साथ में काम करना। और पिछले 20-25 साल में जितनी भी फिल्में की, जितने भी रोल किए, हंगामा के लिए प्रियन सर ने बुलाया और हंगामा के बाद में आज तक न हंगामा के लिए स्टोरी सुनी थी क्योंकि उस समय सुनने की हिम्मत नहीं थी, और बाद में कभी भी स्टोरी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रियन जी ने कास्ट किया तो मुझे सेट पे पता लगता है कि इसमें ये मुझे सीन करना है, या और देश में कहीं भी हो। तो प्रियन जी जब कोई रोल देते हैं बड़ा सरप्राइज लगता है और बड़ा मज़ा आता है। बट सर एक और सरप्राइज फैक्टर ना, मैं दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी। एक जो हमने टीजर में ही देखा, एक सीन है जहाँ आप अक्षय कुमार को स्लैप कर रहे हो। मैं जानना चाहूँगी आपके और उनमें अभी वो कंफर्ट जोन कितना है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी कॉमेडी फिल्में साथ की है। अब बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन है क्योंकि अक्षय भाई खुद इतने डिवोटी मैन है कि उन्होंने ज़िंदगी में अपनी कि क्या उनकी जर्नी है और उन्होंने जिस तरीके से अपने को अलग अलग रोल्स में डाला है, कभी पॉजिटिव, कभी सीरियस, कभी कॉमिक, अलग अलग उनको जो एफर्ट चलता है हर समय, वो बड़ा एक एक्टर को बड़ा काबिल तारीफ़ लगता है। क्योंकि बोलते हैं कि जब जर्नी में 30 साल काम करते हुए हो जाए ना, तो डेडिकेशन, पैशन और आपकी ऑनेस्टी और आपको कैमरे के सामने कैमरा कितना आपको एब्जॉर्ब करता है, तो आई थिंक
चाहे आपको 30 साल काम करते हो जाए, लेकिन एवरी डे इज़ न्यू डे है। और वो अक्षय भाई में कूट कूट के भरा हुआ है, वो दिखता है, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम। बट यू नो तब के अक्षय कुमार में और अब के अक्षय कुमार में कितना फ़र्क है, एंड अभी भी क्या वो वैसे प्रैंक्स खेलते हैं जो हमने सेट्स पे सुने हैं उनके नहीं नहीं, अब से? तो और भी ज़्यादा सेफली और बहुत अब और ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि अब वो इतनी एक जर्नी देखी है फिल्मों की, तो उनको वो और भी बच्चों की तरह काम करने लगे। जैसे भूत बंगला में आपको वो लुक भी दिखेगा और वो आपको एनर्जी भी दिखेगी और आपको फ्रेशनेस भी दिखेगी। तो इतनी फिल्मों करने के बाद जब एक्टर एक दूसरे को बिकॉज ऑफ अगेन मतलब आई हैव टू से कि प्रियन जी जिस क्राफ्ट को इतना इजीली हैंडल कर देते हैं, जहाँ परेश भाई और असरानी जी और अक्षय भाई, हम या बहुत सारे एक्टरों का पूरा गुच्छा जो है, उसमें एक्टर हर समय इतना अवेयर रहता है कि मैं कुछ एक्सप्रेशन ना लूज़ कर जाऊं, तो हर समय वो तैयार रहता है। ये चाहे कोई भी फिल्म हो उसमें हमेशा देख लूँ, चाहे ढोल हो, चाहे माला माल वीकली हो, चाहे चुप चुप के हो, चाहे अपना खट्टा मीठा हो, चाहे एक नहीं हो अपनी भूत बंगला तक, ये भूल भुलैया फर्स्ट थी जो प्रियन जी के साथ में शूटिंग नहीं सेरेमनी होती है। और मैं वो कि उसमें कि कोई व्यवस्था गड़बड़ ना हो जाए, तो जैसे बारात में डर लगता है वैसे ही हर एक्टर को डर लगता है। और मुझे भी हमेशा प्रियन जी के साथ में इतनी फिल्में की, लेकिन प्रियन जी, रामू जी और डेविड साहब, इन तीनों डायरेक्टरों के सामने हमेशा डर ही लगता है कि आई एम वेरी न्यू। सो यू नो आपने अभी कुछ फिल्मों का जिक्र किया कि ये फिल्मों को देख के एक वो वाली कॉमेडी हॉरर की एक वाइब आ रही है, आई वुड से। आपको क्या लगता है तब से लेकर अब तक में कॉमेडी एज अ जॉनर में क्या बदला है फिल्म इंडस्ट्री में? देखिए, कॉमेडी अपनी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण रस है जो हर रस को जो है खुशहाल बनाता है। तो और कोई भी कॉमेडी हो वो हमेशा देश काल वातावरण, जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे बोलते हैं कि युग बदलता है, वैसे ही इसका क्राफ्ट बदलता है। लेकिन कॉमेडी कहीं जाती नहीं है, क्योंकि आपको जीने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए हर जगह पीस चाहिए, हंसी चाहिए, आनंद चाहिए। और उसके लिए जो सब रसों में रस पैदा कर दे वही तो हंसी होती है। और उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि फिल्में एक पॉइंट ऑफ व्यू होती हैं और एक फिल्म कोई दूसरी फिल्म से नहीं मिलती है। बॉडियाँ मिलती हैं, शब्द मिलते हैं, सिचुएशन सब अलग अलग होती हैं। तो जो भी फिल्म पीछे की वो मेरा सौभाग्य था, और ये फिल्म भूत बंगला आ रही, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि अगर पिछले 25 साल की फिल्मों का इतिहास देखो, तो अब जो फिल्मों ने मतलब मनोरंजन के रूप में खूब झंडे गाड़े, वो फिल्में बिल्कुल अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं सबके, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग अलग हैं। तो एक भूत बंगला भी एक मनोरंजक हॉरर बंगला के रूप में एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, एक अच्छा आपको क्राफ्ट देखने को मिलेगा मनोरंजन के माध्यम से। वो बहुत अच्छा हमें भी लगा, और आई होप कि आप सबको खूब अच्छा लगे। बस ऐसी आई थिंक टीजर ने वो टोन सेट कर दिया है, मैं यही बोलूँगी अभी तो। एंड सर ये भी पूछना चाहूँगी, यू नो आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम इन द इंडस्ट्री, आज भी यू नो कोई भी फिल्म रिलीज़ होने से पहले आप वो बॉक्स ऑफिस प्रेशर लेते हैं। एंड मैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है सर, अगर फिल्म जैसे हम करियर में इतनी फिल्म में काम करते, कुछ चलती है, कुछ अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पाती, क्या फिल्मों की फ्लॉप होने का एक्टर की लाइफ पे असर पड़ता है? नहीं 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 नहीं, 100 साल के सिनेमा में हॉलीवुड, बॉलीवुड या भारतीय सिनेमा या विश्व के सिनेमा, ये कंप्लीट एक इनोवेशन है। और इनोवेशन अच्छा होता है या बुरा होता है, बीच का कुछ नहीं होता है। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो करते करते सिखाता है। तो करने में भी जो है कभी कान इधर से पकड़ते हैं, कभी कान इधर से पकड़ते हैं, लेकिन फिल्म जो भी बनती है उसका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन फिल्म अपने आप में एक रिजल्ट होती है। और वो रिजल्ट मतलब दुनिया का हर मेकर उस रिजल्ट का एंजॉय करता है। उस रिजल्ट का क्या रिजल्ट होता है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन फिल्म जो है अपने आप में, या तो उसका कि हो तो बहुत बढ़िया फिल्म बनी, या फिल्म बहुत ख़राब फिल्म बनी, या फिर ये फिल्म ऐसी बनी या ये फिल्म ऐसी बनी, या व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ। तो ये अपने आप में जितने भी हम लोग, चाहे हम लोग जनता जनार्दन के रूप में, चाहे हम लोग मीडिया के रूप में, चाहे हम एक्टर के रूप में, चाहे मेकर के रूप में, हम थ्रिल्ड हमेशा होते रहते हैं, और ये रहना ही चाहिए।
एग्जैक्टली। सो यू नो आपने अपने पहले के भी इंटरव्यूज़ में ना एक पैन इंडिया सिनेमा, साउथ सिनेमा को लेके अपने ओपिनियन ज़ाहिर किए मैं कहूँगी। लेकिन अब जब भी धुरंधर आई, आप उसकी सक्सेस को कैसे देखते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड को एक बोलते हैं ना नया मुकाम मिल गया है ग्लोबली भी, वो फिल्म आने की वजह से। पिछले 100 साल में अगर अपन, अभी तो आप भूत बंगला के प्रमोशन में हैं, हर 10 साल में कोई न कोई सिनेमा को मुकाम मिला है। और विश्व के सिनेमा के हमेशा की फिल्में 1000 बनती हैं, लेकिन 10 फिल्में अगर विश्व की चल जाए तो पूरा विश्व का सिनेमा 2000 फिल्में बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिल्म बननी चाहिए, फिल्म खूब रिलीज होनी चाहिए। और फिल्म में जब रिलीज़, क्योंकि ये आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड है, तो मुझे लगता है कि ये जितने अच्छे इनोवेशन होते रहेंगे, इन्वेंशन होते रहेंगे, ये ऐसे ही मुकाम कभी इस फिल्म के रूप में, कभी इस फिल्म के रूप में, कभी इस फिल्म के करते ही रहेंगे। और एक विश्व की 10 फिल्में एक साल में जब सुपरहिट होती है ना, डजंट मैटर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, मतलब पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, वो 1000 फिल्मों को जन्म दे देती है बनने के लिए। तो सिनेमा चलना चाहिए, सिनेमा जिंदाबाद है। एग्जैक्टली। एंड सर यू नो एक अगर आपका मुकाम मैं आज देखूँ, यू आर रिस्पेक्टेड फॉर द आर्टिस्ट एंड आपका जो क्राफ्ट है, आज आपकी चर्चा आपकी एक्टिंग को लेके की जाती है, राइट? लेकिन जब आप इनिशियली इंडस्ट्री में एंटर हो रहे थे, यू नो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बोलते कि मैं जब आया, मेरे लुक्स को लेके, मेरी हाइट को लेके मुझे काफ़ी कुछ बोला जाता था, बट अब मैं सक्सेसफुल हूँ तो वो सब कहीं ना कहीं ओवर शैडो हो गया। क्या आपके साथ भी ऐसे किस्से हुए? मैं बचपन से 105 फीट 2 इंच का, मैं बचपन से दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छी हाइट वाला बंदा हूँ, मैं दुनिया के सबसे अच्छी फाइट वाला बंदा हूँ। मुझे ज़िंदगी में जितनी चीज़ें जो कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स जैसे बीज को जन्म देती हैं, वो मेरे गहने हैं। मैं उसको तहे दिल से सकारात्मक रूप में स्वीकार करके, और हर दुनिया के उस लड़का लड़की और या जो जिसको ज़िंदगी में कुछ करना है, तो जो आपके बस में नहीं उसको लेके कभी मत सोचना। न जन्म आपके बस में, न मृत्यु आपके बस में, लेकिन बीच में चाहे आप किसी भी रूप में जन्मे, और जो जन्मा है उसको कहीं कोई तो है जिसने आंखें दी हैं। तो इसके मतलब वो दुनिया का हर, चाहे जलचर हो, चाहे नवचर हो, चाहे थलचर हो, वो खूबसूरत ही है। और मुझे ऐसा गलत फहमी भी है, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं, मैं मान के बैठा हूँ। इसमें मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है कि यार क्या राजपाल यादव तुम्हें बनाया ऊपर वाले ने, वाह भाई वाह। Exactly. क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो आपको वरदान में मिल गया, उसको आप दुनिया का सबसे अजूबा वरदान समझो, तो 100% शिकायत वाला कोई जो है। और नवाज भाई तो मेरे, क्या बोलूँ आपको, ये उस समय के 10-20 एक्टर ऐसे थे जो मेरे, हम सब एक दूसरे के टीचर हैं। एक्चुअली हम एक दूसरे के सब स्टूडेंट हैं। और 15-20 एक्टरों का जो गुच्छा आया वहाँ NSD से और मंडी हाउस से, अलग अलग, जिन्होंने नहीं, वो पूरे 3600 स्टेट के थे। और वो हम लोगों के लिए आज भी वो सब एक्टर कहीं न कहीं किसी रूप में बहुत पिलर के रूप में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक हम लकीस्ट हैं कि हमें ऐसा ग्रुप मिला जहाँ एक से एक धुरंधर एक्टर काम के साथ, मतलब थिएटर करना और जो है अपनी पहचान बनाने का जज्बा मिलना। एग्जैक्टली। और सर आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, यू नो हम राजपाल यादव को जब भी स्क्रीन पे देखते हैं या जब भी एज रिपोर्टर्स हम आपसे इन पर्सन मिलते हैं सर, एक मुस्कुराहट आती है चेहरे पे एंड एक पॉजिटिव वाइब हो जाता है वो एनवायरनमेंट का, राइट? लेकिन कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई फेज़ आता है ना जहाँ आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो या सेल्फ डाउट हो रहा हो, आप एज अ पर्सन उस फेज से कैसे डील करते हैं? बिकॉज आपकी एक हैप्पी इमेज तो सबने देखी है, बट वो साइड से आप कैसे डील करते हैं? मैं अपनी इमेज से ही वो उसमें किंग ऑफ एवरीवेयर। एग्जैक्टली आई एग्री दैट सर। तो मैं मान कि मुझे जब कि एक प्रियन जी की अगर एक लाइन से बोलें कि प्रियन जी के राजा ने हंगामा में उस राजा ने जो है आके हंगामा कर दिया था, तो मुझे लगता है कि राजपाल तो मैं था ही, राजा ने मुझे राजा राजपाल बना दिया। और राजा का काम क्या है कि कोई भी दुनिया का, अगर हमारा सुख आपके लिए पेन बने, तो चार्ली चैपलिन साहब की लाइन बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे स्वीकार्य नहीं है। और हमारा दुख अगर आपके लिए कहीं मनोरंजन का साधन बने, तो वो स्वीकार्य है, वो आपको है।
बट सर यू नो आपका और प्रियदर्शन जी का एक और जो कोलैबोरेशन जो अवेटेड है वो है हैवान। एंड अभी क्योंकि हम लोग सुनने में आ रहा है कि हेरा फेरी 3 इज़ ऑन कार्ड्स, क्या आप तक वो स्क्रिप्ट आई है, कोई चर्चा हुई है कि आप वो फिल्म का हिस्सा है या आप होना चाहेंगे मे बी? नहीं, प्रियन जी के साथ में मुझे अभी तक तो भूत बंगला की बात तो है ही है। करें, लेकिन प्रियन जी के साथ में हम हमेशा से साथ में थे और हमें पूरा विश्वास है कि हम प्रियन जी के साथ में ही हैं। और प्रियन जी की हमारी ट्यूनिंग जो है वो हम लोग शब्दों से बता ही नहीं सकते। और ही इज़ अ वंडरफुल टीचर, क्राफ्ट टीचर। गॉड ब्लेस हिम, भगवान करे वो 100 फिल्में बनाए, हम सब तो हिस्सा होते और हैं। आप उसका हिस्सा हैं। यस, थैंक यू सो मच। God bless you. थैंक यू। 10 अप्रैल प्लीज़ ज़रूर आशीर्वाद दीजिए। आई होप कि हॉरर के अभी पिछले 10 साल से हॉरर के युग में एक अच्छा मनोरंजक हॉरर आपको और देखने का मौका मिलेगा और हमारा सौभाग्य मिलेगा कि आप इसको एंजॉय करें।